सर मेरा में। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी वीडियोस में अक्सर आपने एक बात बोलते हैं कि जब एक सिनेरियो होता है जिसमें आपने ये बोला कि जब कोई इंसान आपके पास आता है और वो कहता है कि मैंने बहुत मेहनत की और मैं सक्सेसफुल नहीं हो सका, तो हम्म। आप ये कहते हैं कि अगर सक्सेसफुल नहीं हो गए तो क्या हो गया। फिर हम्म। मुझे ये चीज़ पैनिक कर रही है कि क्योंकि कुछ अरसे पहले से मतलब कुछ साल हो गए हैं, तकरीबन 9-10 साल के मैं मुसलसल हर चीज़ में फेलियर की तरफ जा रही हूँ। कितने साल हो गए चाहे हैं? करियर, कितने साल हो गए? 9 years, तो 2015। मुझे 46 साल हो गए, मैं अभी तक फेल हूँ। अब क्या मसला क्या है? पर प्रॉब्लम क्या है? सर ये सर यही तो प्रॉब्लम है। सर आपने जो बात बोली ना कि अच्छा कोई बात नहीं, अगर हो रहा है तो हो रहा है, होने दें, अगर ये फिर रह भी गए फातिमा, तो क्या मैं हो गया। आपकी बात सुनता हूँ, लेकिन माय डियर, ये भी तो हो सकता है ना कि फेल्योर ही आपकी सक्सेस हो। आपको भी समझ ना आ रही हो। कहा ना, कुरान पाक में फरमाया कि आ हो जिस चीज में तुम्हें बुराई लगती है, हो सकता है उसमें तुम्हारे लिए भलाई रखी हो। ये भी तो हो सकता है ना। आप इस पॉसिबिलिटी को एक्वेजन से आउट कैसे कर रहे हो? सर मैं ये बात कह रही हूँ कि जब आप फेलियर की तरफ जाते हो एक तो करियर वाइज होता है और एक होता है आप रिलेशनशिप्स में फेलियर में जाते हो। जैसे मेरे साथ ये इशू हो रहा है कि मुझे पहले बचपन से मुझे लग रहा है मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, आई डोंट नो। पता नहीं, मुझे पहले जब मैं छोटी सी थी, शायद 6 में, जब मुझे अंधा होने का खौफ हुआ था और वो इतना बड़ा कि सेकेंड ईयर तक वो हुआ, फिर उसके बाद मैंने पढ़ पढ़ के उसको खत्म कर लिया। अल्लाह के हुक्म से अभी ऐसा हुआ कि मेरा एक जगह पर शादी होनी थी अभी, और फिर एक महीने शादी से एक महीना पहले उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हो रही। वो चीज का मुझे ऐसा कोई पैनिक अटैक का मतलब जब से हो रहा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। एज मैं कितनी है मतलब आपकी? मेरी अब 20, इस ईयर 28 हो जाएगी। तो हम्म। वो मतलब मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूं। और मुझे जैसे भी आप शादी की बात भी कर रहे थे ना कि जल्दी करनी चाहिए जल्दी, तो कोई मुझे आके पूछता भी है ना तो मैं उसमें भी पैनिक हो रही हूँ। मतलब मेरे बस में तो नहीं है ना, ये मेजर प्रॉब्लम मेरा ये है कि मैं एक चीज के ना पीछे पड़ जाती हूँ, यानी मुझे वो चीज चाहिए होती है और जब वो चीज पूरी ना हो तो बार बार मुझे होता है कि अच्छा वो नहीं हो रहा। और मैं दिन में 1000 दफा ट्राई करती हूँ, बचने की कोशिश करती हूँ, आपकी वीडियो से मैंने देखी, नो डाउट आप सही हम्म। कह रहे हैं। हम्म। लेकिन वो चीज़ अफेक्ट कर रही है और आगे फ्यूचर के बारे में परेशान हो रही हूँ। कुछ भी करने के लिए कोशिश करती हूँ, डर आ गया हर चीज़ में कि ये खत्म हो जाएगी। तो वो पढ़ा एक करो ना। खौफ। अल्लाह मस्तूर वाली पढ़ा करो तो डर निकल जाएगा आपका। दलेर हो जाओगी। वो मैं सुबह शाम के अज़कार में मैं पढ़ती हूँ, लेकिन दिल में दुआ मांगते हुए भी ऐसे ख्याल आता है कि कहीं मैं उस कैटेगरी में तो नहीं आ रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जिस तरह कुछ लोग फेल हो रहे हैं और हमेशा फेल ही हो गए हैं उनकी अब जिंदगी में। इस वो बता दिया कि शैतान है, वो शैतान है, इस ट्रैप में ना चले जाना। बस यहाँ पे मैं फंस रही हूँ, मुझे लगता है मैं दुआ मांगने जाती 28 हूँ तो मुझे 30 लगता साल है। का जो लाइफ होती है ना, उस पर रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए फेलुअर का। फेलुअर के लिए कोई 50 पे पहुंच के जरा निकाल लेना। और अगर निकालोगे भी ना फेलुअर का, मैं बता रहा हूँ, मैंने 46 में निकाला हुआ है ना अपना फेलुअर का रिजल्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, इज ओनली हैपनिंग, आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ क्या था मेरा जी जी। फेलुअर। क्या था कि सारी जिंदगी मैंने पैसा कमाने के लिए मैंने गधे की तरह काम किया, अपने आप को कामयाब करने की कोशिश की। अगर मैं हो जाता आईटी में कामयाब, तो इस वक्त मैंने जी पता जी। क्या कर रहा था, न्यूयॉर्क मैनहट्टन में कहीं सियाटल में बैठ के ना, तो मैंने हाथ में वो जी जी। सिगरेटें लगा के और वीड शीड लगा के और ड्रिंक सामने रख के और वाइने और स्कॉच और वॉडका और श्वार्ज़नेगर पी के मैंने डेटिंग करनी थी। और मैंने करना क्या था, क्या मैंने उखाड़ना था इस जिंदगी में? अल्लाह ने हम्म। फेल करके मेरे हम्म। हाथ में तस्वीर पकड़ाई, मुझे कुरान दे दिया, मैं जानवर था, मुझे इंसान बना दिया। मैं ऐसे फेलुअर के सदके ना उतारूं तो और क्या करूं? इसलिए तो कहा है कि फेलुअर से मोहब्बत करो। ये बड़ी काम की चीज है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक डरो है। मत, मत डरो। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने बताया कि इस फेलुअर में से अल्लाह सक्सेस निकाल के दिखाएगा। ये बात सच है, आप सक्सेस निकाल के दिखाएगा, मैं वेट कर रही हूँ। मतलब मेरे सराउंडिंग में सब सेटल हैं सिवाय मेरे, मेरी फैमिली में भी सब सेटल हैं सिवाय मेरे, और मैं कहती हूँ यार सेटल मैं क्या होता है? कब। सेटल क्या होता है? ये तो अब्यूजिव मतलब वर्ड है। सबके कोई बाद बंदा सेटल नहीं सब। होता। झूठ बोलते हैं वो आपसे। आपको झूठ दिखाई दे रहा है माय डियर। डोंट ट्रस्ट ऑन योर, ये जो आपको आईज आपको दिखा रही है ना, ये वो नहीं है जी जो आपको जी। नजर आ रहा है। दुनिया तो लेयर्स में चल रही है। क्या है, एक बंदा बड़ी गाड़ी पे उतर रहा है, कोई लड़की, उसके हाथ में मैकबुक्स पकड़ी हुई हैं और महंगे कपड़े पहने हुए हैं, और उनके घरों में अजीब हम्म। सा एक वो फ्रैग्रेंट इन्वायरमेंट है, और पैसे की उनके चेहरों पे चमक आ रही है, और आपको लगता है कि दे आर सेटल। इसको कहते हैं सेटल होना। तो सेटलमेंट क्या होती है तो फिर। फिर अगर ये ना हो कि आप अल्लाह से दुआ करके देखो कि उनकी जिंदगी आपकी जिंदगी से बदल दे, उनको आपके वाला मुकद्दर दे दे आपको, अगर वो मिल गया तो फिर कल को रोना मत। आपको नहीं पता कि इंसान कितने फंसाए हुए हैं, इंसान कितने बड़े बहरानों का शिकार है। अगर पैसा, माय डियर, पैसा बहुत बड़ी ताकत है। मनी इज गॉड, मनी इज नॉट गॉड, बट आई नो कि इट हैज सम सर्टन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड। समटाइम्स इट फील्स, इट सीम्स, यस। आई अंडरस्टैंड, यस। आई एग्रीड। बट क्योंकि पैसा जब आता है ना, पैसा जब अपीयर होता है ना, उसकी हैबत, उसकी चमक है ना एक, उसको वो हम्म। ग्लोरीफाइड है, वो सैटनिक, उसको एक, आपको पता है, जीनत शहवातो दुनिया के अंदर लगाया हुआ ना।
इससे तो हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन ये टेम्पररी है, इसके ट्रांस में आना बेवकूफ़ी है। एक वक्त का झटका है। हम्म। मैं सुनो, एक वक्त का हम्म। झटका खाना है। क्या झटका है? वो ये झटका है कि अगर आप अभी कामयाब नहीं हो, तो आप जब रिलेटिव से मिलते हो, हम्म। ऑब्वियसली दे आर कंपिटिटर्स, शरीक कहते हैं उनको ना, आप उनसे हम्म। मिलते हो और आपको उनके चेहरों पे, हम्म। एंड दे आर लुकिंग टुवर्ड्स यू लाइक यू आर गॉन नट्स, इस तरह की चीजें, और यू आर फीलिंग योर कॉम्प्लेक्सेस और यू डोंट नो हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ डीमन, जो भी ये जिंदगी में, शादी में बैठी हूं मैं, इसके बीच में ये सारा कुछ क्या हो रहा है, मुझे फेस करना पड़ गया है। ये एक हम्म। एक ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने के बाद, 2-3 महीने के बाद एक झटका आता है, राइट? उस एक झटके से बचने के लिए हम सारी जिंदगी हम्म। अपना ईमान दांव पे लगाते हैं, अपनी सेहत दांव पे लगाते हैं, अपने हम्म। इमोशनल जो रिसोर्सेज उनको दांव पे लगाते हैं। पता किस लिए लगाते हैं? एक बड़ी गाड़ी में बैठ के, किसी वो बुजर्ग वर्ग कपड़े पहन के, और वो हाथ में आईफोन महंगे महंगे लेके हम किसी की शादी में जाने के लिए ये सारा कष्ट करते हैं। और जब हम वापस आ जाते हैं ना, फिर जो हमें शुगरें हम्म। होती हैं, जो हमें डिप्रेशन होते हैं, जो घरों में मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और एक दूसरे की चीटिंग हो रही है, पैसा जितना हम्म। बढ़ेगा उतना ज्यादा क्योस लेके आएगा। पैसा एक ठीक ऐसी है। चीज है जो हो तब मुसीबत, ना हो तब मुसीबत। बयान यही हम्म। मिसाल कारोबार की भी है, ना चले तब मुसीबत, चल जाए तब मुसीबत। इसलिए कहा कि ये जो इसकी हैबत है ना दुनिया की, इससे ज्यादा हम्म। दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, पैसा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? अच्छी गाड़ी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा मकान चाहिए, अच्छा खावन चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए। किसकी ख्वाहिश है? कौन कहता है कम वक्त के नहीं चाहिए? अल्लाह की जमीन पे आए हैं, कोई बीमार तो नहीं रहना चाहता, कोई गरीब तो नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर हम गरीब हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं, हमें डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, डिसफंक्शनल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। ये चीज आप 4-5 चीजें हैं ना, तो हम जी कहते हैं जी। कि ओके फाइन, ये हो गया, हमें अल्लाह पे पूरा यकीन है, अल्लाह हमें कामयाब करेगा, अब हम इसके ऊपर काम शुरू करते हैं। बट वी आर नॉट लिविंग फॉर द सेक ऑफ हयात दुनिया। यस। वेरी सून एग्जैक्टली। वी आर गोइंग टू लीव दिस प्लेनेट माय डियर। तो इसलिए कहा हम्म। कि स्ट्रेस उतना लो जितना अच्छा लगता है। 2-4 लाख 5 लाख कमाना चाहिए, इतना तो होना ही हम्म। चाहिए बंदा को। चलो इतना गोल बना लो ना। अब गोल बनाना भी क्या होता है, देखो, अगर तो हम्म। कोई पैसा नहीं कमा रहा है, 25,000 का गोल हम्म। बना लो, 15,000 का गोल बना लो, अचीव करने में ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता। अगर 1 रुपया नहीं कमा रहे और 1 करोड़ का टारगेट बना के बैठ गए, कंपनी बनाऊंगी, ब्रांड बनाऊंगी, ये करूंगी, यूट्यूब का चैनल खोलूंगी, मोनेटाइज कर, मारे गए, डिप्रेशन उसी वक्त आ गया। हम्म। काम शुरू नहीं किया, हम्म। दबाव पहले पूरी जमाने का उठा के बैठ गए। तो ग्रेड्स में चलो, हम्म। फिर अल्लाह जो देता जाए, बंदा लेता जाता है। अल्लाह कल को करोड़ों रुपया दे दे, अल्लाह आपको मुबारक करे। अल्लाह दे तो किसी को क्या मसला है? और जब अल्लाह अपनी कुशाइशें देता है ना, उसमें स्ट्रेस नहीं आता। हम्म। तो पहली बात। दूसरी बात ये कि इंस्पायर होके अपने आप को खराब ना कर देना। समझ रहे हो आजकल की बच्चियां क्या कर रही हैं? दबाव का शिकार होके यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, यही सारा कुछ हमारे कल्चर का हिस्सा है ना। बिल्कुल। और हम अपने बिल्कुल। आप को सेल करने निकल पड़ते होते हैं। मैं कहता हूँ कि कुछ भी करो, थोड़ा ग्रेस उसमें रख लेना कि जाना अल्लाह के पास है आपने। थोड़ा सा ना रिलक्टेंट रहो लाइफ में, बाकी सारा कुछ करो। और एक बात याद रखो, आपकी शादी अगर लेट होती है तो आप इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मैं मर्दों से बात कर रहा हूँ। हम्म। औरतें, उनको पाकिस्तान में जितनी आज़ादी है, उसके हिसाब से उनके ऊपर वो आपको दुआ करनी चाहिए, रब्बी नीलमान जलता लिया बिन खैरिन फकीर। अल्लाह को स्टेट कहा करो, या अल्लाह बंदा दे दे अच्छा सा ढूंढ के, क्या हो गया बंदा नहीं देता मुझे, क्यों नहीं देता? अल्लाह इज फ्रेंड ये तो माय रोज डियर, कहती हूँ। अल्लाह इज सो लवली, अल्लाह इज सो लवली। यस ऑफ आप, हाँ, कोर्स। तो जब आप कर रहे हो ना, तो अल्लाह ने सुन ली है, अल्लाह को पता है। मैं सिर्फ दुआ करती हूँ। मैं मतलब अभी से, मैं शुरू से ही। फातिमा, एक काम करते हैं, आपने दुआ की कि या अल्लाह मुझे एक अच्छा शरीक हयात दे दे, जो नेक भी हो, काम करने वाला भी हो, मेहनती भी हो, वफादार भी हो, राइट? अच्छा मुसलमान भी हो, फॉर एग्जाम्पल, ब्ला हम्म। ब्ला ब्ला। अल्लाह ने सुन हम्म। ली। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ। अब मैं ये दुनिया में बैठा हुआ एक निकम्मा सा इंसान हूँ जो आपको यहाँ तक बता रहा है अल्लाह क्या हम्म। है। इस पे इसलिए कहा कि हम्म। अल्टीमेट ट्रस्ट रखना होता है। मैं आपको ये कहता हूँ, क्या आप इस चीज पे मेरे साथ एग्री करोगे कि इस वक्त दुनिया में आपका हस्बैंड कहीं ना कहीं फिर रहा है, पैदा हो गया हुआ है? जी। देखा, आपको पता है, सिर्फ डिस्कवर नहीं हुआ, ऐसे ही है ना, आप तक पहुंचा नहीं है। जी। अल्लाह बचाएगा। ये आपको पता है कि बंदा दुनिया में आ गया हुआ है। जब आप आई थी ना, बंदा दुनिया में आ गया था। कोई लेट आ जाता है, कोई बाद में आता, आ जाते हैं सारे। हम्म। तो जब आ गया हुआ है तो आप तक पहुंचाना भी अल्लाह का काम है। यू जस्ट नीड टू हम्म। वेट, एवरीथिंग इज कमिंग। खुश रहा करो, एंजॉय किया करो, तस्बीह किया करो, मेहनत किया करो, खूब दबा के। अल्लाह को भी याद किया करो, हयातुद दुनिया को और दारुल आखिरा को, दोनों को एक ब्लेंड लेके चलो जिंदगी में, और सारा कुछ आपको मिल जाएगा जो आपके मुकद्दर में लिखा होगा, बल्कि उससे को बहुत कुछ ज्यादा भी मिलेगा। सर मैं बात को मुख्तर करूँगा। मुझे ओसीडी है, और अब आगे मुझे लगता है कि मुझे शायद ये जेनेटिक ओसीडी लगता है।
और हम्म। अब ये जहन में ख्याल आता है यार ये शायद खत्म ना हो। और ये तो ओसीडी की ऐसी बीमारी है कि बंदा अगर एक ख्याल सोचे तो फिर ख्याल आता रहता है यार ये बीमारी ना हो या ये बीमारी ना हो। तो मेडिसिन मैंने ले ली और मेडिसिन लेके तो काम और खराब होता गया। और हम्म। फिर तो एंग्जाइटी अटैक तब आए। अब जो अब मेरी हालत है ना, वैसे मेडिसिन भी मैंने छोड़ी है साल को, विदड्रॉल्स भी मैंने बर्दाश्त किए है। अब ये सिचुएशन है कि सर में थोड़ी सी चुभन है जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पाता, थोड़ी थोड़ी घबराहट होती है। जैन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है माय डियर, सिर्फ बर्फी को इलाज कर लो। मैं आफताब साहब को किसी वजह से लेके आया था। आप एक दो काम करें, और जो लोग सुन रहे हैं देखो, फूड इनटेक इज अ पार्ट ऑफ द बैटल, मेडिसिन इज अ पार्ट ऑफ द बैटल, और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल अपनी ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ द बैटल। इसके साथ साथ एतकाद, अल्लाह ताला पे ईमान इज अ पार्ट ऑफ द बैटल। इसके साथ साथ नॉलेज इज अ पार्ट ऑफ द बैटल। आप किसी भी एक पिलर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बर्फी का भी कहा, आप बर्फी खाना शुरू कर देते हैं तो आपको आराम तो आएगा, लेकिन वो 50% पे जाके स्टक हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। अपनी बीमारी के बारे में जानना होता है। अपनी बीमारी के बारे में नॉलेज हासिल करोगे, दो प्रोडक्ट्स आएंगी, या तो वहम का शिकार हो जाओगे या आज़ाद हो जाओगे। वहम का शिकार इसलिए हो जाओगे कि उसको सीरियस बहुत ले लोगे। बीमारी को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हम पे दबाव आता है। उस दबाव से लोग डर जाते हैं। लोग कहते हैं हमें माली खोलिया हो गया, हमें वहम आने लग गया। मैं कहता हूँ डरने की जरूरत नहीं है। नॉलेज दबाव डालेगा। अगर आपको पता है कि आपने आगे जाना है तो आपने निकल जाना है उसके अंदर से। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ। एक तो आप पकड़ लें बर्फी। इसको आप 1.5 महीना तसल्ली के साथ, आप अगर आपको ज्यादा डर लगता है आप सुबह शाम खा लें। थोड़ा सा एहतियात, ठीक इससे इसमें तो कोई भी नुकसान नहीं। मैं तो कहता हूँ शुगर वाला बंदा आधा आधा टुकड़ा बर्फी खा लेता है, किसी डॉक्टर के, आप जिनकी 300 है वो तो ना ही खाएं भाई। थोड़े बहुत जिनको हल्की फुल्की शुगर है, क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूं नहीं, मैंने तो डिस्क्लेमर देना है साथ में। लेकिन है। आप हो, आप सुबह एक टुकड़ा खाओ, शाम को एक टुकड़ा खाओ। उसके साथ खसखस को थोड़ा सा इस्तेमाल करो। और एक मैं मेडिसिन आज रिकमेंड कर रहा हूँ। असल में एलोपैथी में और हिकमत में और होम्योपैथी में तब में कुछ ना कुछ नुकाइस पाए जाते हैं। और बैलेंस पर्सपेक्टिव ये है कि जैसे मैं हिकमत पे ज़्यादा नहीं मैं बिलीव करता, लेकिन मुझे पता है कि हिकमत के लोग सही भी होते हैं, उनके अंदर बड़ी चीज़ें निकल आती हैं। इसी तरह से मैं होम्योपैथी के पीछे नहीं जाता, लेकिन होम्योपैथी में काली फास जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर आपकी रिसर्च है, आपको आपको पता होना चाहिए। काली फास को ट्राई करो। नर्व स्ट्रेंथ के लिए काली फास इज़ अ मिरेकल। लेकिन जर्मनी की होनी चाहिए, विल्मर श्वाबे की होनी चाहिए, महंगी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। मसूद वगैरह की भी ली जा सकती है, बट आई डोंट रिकमेंड। मैं ये नहीं कहता उनकी कम है, लेकिन पाकिस्तानी आपको पता है फिर थोड़ा सा क्वालिटी कॉन्शियस, मुझे उनके बारे में पता नहीं है। लेकिन आप जर्मनी की लो, काली फास को ट्राई कर लो। उसके बाद आप आ जाओ हिकमत की तरफ। एक दवाई हिकमत ने ऐसी बनाई है जिसको, जो एक बड़ी हैरतनाक चीज़ है। जैसे एलोपैथी में विटामिन B12 और विटामिन डी के जो इंजेक्शन हैं और कैप्सूल जो हैं, और सर्वेक्स जेड वगैरह हो गई, सर्वेक्स टी हो गई, ईवियन कैप्सूल हो गया विटामिन ई का। ये चार पांच चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं। इनको मेडिसिन की कैटेगरी में नहीं हम डालते, ये वाइटामिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं। इनको हम लोग ले सकते, जैसे पैराडोल है, मिल जाती है, आप जब मर्जी जाके ले लें, नोन चीज़ है। तो ह्यूमैनिटी के फ़ायदे के लिए है। इसी तरह से मैंने हिकमत में एक चीज़ देखी है, खमीरा गाओ जुबान अंबरी जवाहरदार, या अंबरी जवाहिर वाला। इसको सारे सुन लें अगर इसकी किसी को, लेकिन इसको गौर से सुनना मेरी बात को। खमीरा गाओ जुबान अंबरी जवाहिर। जो जवाहिर होता है वो टॉप ऑफ द लाइन होता है, यानी खमीरा गाओ जुबान भी होता है, और जहां तक मेरा ख्याल है खमीरा गाओ जुबान अंबरी भी होता है, एक जवाहिर वाला भी होता है। कुछ बैठे होंगे यहाँ, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन जो जवाहिर है वो सबसे ऊपर वाला होता है। और वो आप किसी अच्छी कंपनी का ले लें, हम सबको पता है दो तीन ही अच्छी कंपनीज हैं, या किसी मुस्तनद आदमी से जिसके बारे में आपको पूरा यकीन है कि ये मुझे अच्छा देगा बना के, वो आप ले लें। उसको आप 40 दिन इस्तेमाल करें। उसको लेना होता है रात को सोते वक्त, नीम गर्म फीके दूध के साथ, 1/4 टीस्पून, 1/4 चाय का चम्मच। इसका ठीक। काम ही माइंड के ऊपर है, और ये ओसीडी के लिए तीर बहदफ है। लेकिन देखो, अकल नहीं छोड़नी। हमेशा मैं कोई टोटके बताने वाला आदमी नहीं हूं, मैं इसीलिए इतनी डिटेल्स में जाता हूं कि लोग आते हैं ना जी। आगे वीडियो में बैठ के खमीरा गौजवान खा लो और सारी दुनिया ने उससे चल पड़ना है। मैंने अल्लाह को जवाब नहीं देना जाके कल। तो मेरी बात से कुछ लोग उकता जाते हैं जिनकी अकल तेज होती है। मैं कहता हूँ अच्छा आपकी तेज है, जिनको डिटेल चाहिए उनको मैं कैसे छोड़ दूं। बात करने वाली इसमें यह है कि 40 दिन आप खाओगे ना, तो उस पे गौर। मुझे एक आदमी का फोन आया, और जानने वाले ही हैं, मेरे दोस्ती है उनसे, आप अक्सर करते रहते। उन्होंने एक बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा जी मैंने गाउजबान अमरी जवाहिर मैंने इस्तेमाल किया 3 महीने शायद,
तो मेरी ओसीडी तो खत्म हो गई, लेकिन जो ठीक। जरूरी बातें याद रखने वाली थी ना वो भी भूल गई बीच में ही। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये इसका मतलब होता है कि थोड़ा मॉडरेशन में, थोड़ा आगे पीछे दवाई और बॉडी आपको खुद बताते हैं क्या करना है, इसको लिसन करना होता है, इसको ऑब्जर्व ठीक। करना होता है। और उसमें एक लाइन होती है जिसे कहते हैं ये इस तरफ अकल रखी है और इस तरफ वहम रखा हुआ है, खलजान रखा हुआ है। अब दवाई को ऑब्जर्व करो, बॉडी के सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करो, लेकिन जब आपको पता चले कि आप खलजान में जा रहे हो, वहम में जा रहे हो, वहां से वापस आ जाओ। थोड़ा सा 2-4 दिन सिम्टम आए हैं, कोई बात नहीं, आ भी जाए। मैं कहता हूँ, एक बंदा कहता है दूध हजम नहीं होता, मैं कहता हूँ यार 4 दिन पी के देखो। अब वो पहले दिन पिएगा ना, उसको पेट में गुड़गुड़ होगी, उसको वॉमिट आएगी, वो कहेगा नींद नहीं आ रही, गैस होगी। मैं कहता हूँ ये फर्स्ट डे है, 72 आवर्स का टाइम दो बॉडी को। बॉडी एक दफा उससे देख ले, रीएडजस्टमेंट का भी एक बीच में साइकिल फंसा होता है। तो खमीरा गाउसबान अमरी जवाहर वाला, बट नॉट मोर देन 40 डेज एक रॉ के अंदर। उसके बाद अगर आपको उससे फायदा हुआ है तो 10-15 दिन का ब्रेक दें ताकि टॉक्सिन्स जो हैं वो बॉडी से इजेक्ट हो जाएं, और उसके बाद आप स्टेबलाइज हो जाएं, फिर आप दोबारा उसको ले लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 डब्बियाँ ले लें इसकी। और मेरा इस सारी बात को करने का मकसद क्या है कि कोई भी मेडिसिन अगर आपको एक दफ़ा काम डाउन कर दे, जैसे बर्फी है, तो लोग कही जा रहे हैं शुगर शुगर, चीनी, मीठा। मैं कहता हूँ एक दफा अगर आप उस तरफ निकल गए, समझ रहे हैं, अगर आप हम्म। परली तरफ निकल गए और आपने कहा ओ माय गॉड आई एम फीलिंग गुड, मेरी ठीक। कैफियत में अब दबाव नहीं है, मुझे रिपीटेटिव बार बार नहीं आ रहा, तो आपके माइंड को अगर 10-15 दिन उसमें रह गया ना, तो आपका माइंड सेल्फ कॉन्फिडेंस गेन कर जाएगा, दोबारा रीलर्न कर लेगा नॉर्मलाइजेशन को, और उसके बाद फिर पीछे नहीं जाएगा। इसलिए ये सारी स्ट्रगल हो रही होती है कि एक दफा वहां तक पहुंचना होता है। एक दफा जिस बंदे का डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी, और ओसीडी में भी बड़े ग्रेड्स हैं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ जो यहाँ पे बैठ के कह रहा हूँ ओसीडी ठीक कर दूंगा, ओसीडी ठीक कर दूंगा। कई ओसीडी वाले ऐसे हैं जिनके आगे मैंने हाथ जोड़े कि दवाई खाओ भाई, खुदकुशियां कर रहे हैं लोग। लोग कपड़े उतार के बैठे हुए हैं सारा दिन, लोग सारा दिन टूटियों के नीचे बैठे हुए हैं। लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के बेड पे बैठ के पेशाब पखाना कर रहे हैं, बाथरूम नहीं जा सकते। ऐसे ऐसी इंतहाएं हुई हुई हैं। तो मैं कहता हूँ भाई मेडिसिन खाओ, मेरे मेरे पास ना हो, मेरे मैं ये तबीब की जगह है यहाँ पे, वो आप इससे आगे चले गए। किस्मत होती है ना यार, हर हर ठीक। काम हर बंदा नहीं कर सकता, अपनी औकात का, अपने दायरे का पता होना चाहिए। तो मैं, आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं ना, अपने आप को ट्रीट करो। आप दवाई से करो, खुराक से करो, मोटिवेट करो अपने आप को, चीज़ों को थोड़ा स्टेबलाइज करो। एक दफ़ा निकल गए परली तरफ, दोबारा नहीं आओगे इसमें। ये सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी जिसके पीछे मैं लोगों को खपता फिर रहा हूँ, कि एक दफ़ा डिप्रेशन से निकल गया ना, माइंड ने पिछला पिछला भी देख लिया और अगला भी देख लिया। उसको पता है कि एक दफ़ा सिम्टम गुजरे हैं, वही दोबारा थोड़े बहुत कभी कभी आएंगे, तो वो उसका स्ट्रेस नहीं लेता। इसलिए मैं ये सारी इसकी हैबत कम कर रहा हूँ कि आप अल्लाह से पूरी उम्मीद रखो, अल्लाह पे पूरा यकीन रखो। शिफा जब आनी होती है ना, तो लिटरली ऐसे आती है, और जब तक नहीं आनी होती उस वक्त तक ऐसे होता है जैसे एक छोटी सी फांस चुभ जाए ना, ऑपरेट कराना पड़ जाता है, इतनी मुसीबत डाल देती है बंदे को। इसलिए ये जितनी देर तक बीमारी मुसीबत दे रही है, जितनी देर तक बीमारी दुख दे रही है, और जितनी देर तक बीमारी कॉर्नर कर रही है, और जितनी देर तक बीमारी आपको रुला रही है, आपको उसने डिफरेंट कर दिया लोगों से, आपकी हिम्मत पस्त कर दी, आपकी एनर्जी छीन ली है, आप अल्लाह के करीब हो गए हो। यूज कर लो इस एनर्जी को, बार बार कह रहा हूँ, पूरी हिकमत के साथ, पूरी विजडम के साथ आओ, और आप देखोगे कि हो सकता है आपको आपकी बीमारी के बारे में गलत फहमी हो गई हो। मैं ये नहीं कहता वो है नहीं है, ये नहीं मैं कह रहा, मैं कहता हूँ कि कितनी है। आपने उसकी जो इंटेंसिटी बनाई हुई है ना, इसके ऊपर कभी ट्रस्ट ना करना। हो सकता है वो इतनी कम हो कि मिजाज में हो, शुरू से हो, पैदाइशी हो जाए। मैं एग्री हूँ आपके रिजल्ट से, इनहेरिटेंस होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, और आई एम 100% एग्रीड। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मुझे अपना जो डिप्रेशन और एंग्जाइटी है ना, मुझे लगता था 1000%, और वो बीच में से निकला 10%। वो इतना मुझे कहता कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ ये तो मेरा पहले ही मिजाज है, इतना तो मैंने, ये ना होता तो कोई दूसरा काम होना था जैनुल आबदीन साहब। मैं तो वो हूँ जिसे हर हाल में बस रोना था। तो कोई ना कोई तो हमें मुसीबत पड़ी रहती है ना। उन्होंने पूछा है कि जी मुझे वहम का साया है, तो मुझे बताएं कि मैं इसमें से कैसे निकलूं, और इसके लिए कुछ तस्वीर बता दें। सबसे बड़ी तस्वीर ये, जब तुझे वहम और वसवसा आए तो उसके उलट किया कर। ये उसका, उसको कता करती है, उसको काटती है, उसको डिटेरियरेट करती है। जो वहम अपनी रिप्रोडक्शन में आपके साथ एक एक क्या कहते हैं, एक एलियन की तरह लग गया होता है, अंडे बच्चे देता जा रहा होता है, बार बार आपको उलझा रहा होता है, उसके उलट किया करें। आपको वहम आया, मेरे साथ ये वाकया हो गया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, आपको ये वसवसा आ रहा है कि ये बंदा मेरे खिलाफ चल रहा है, तो इसमें देखो, बदगुमानी और हुस्न ज़न, इन दोनों को इस्तेमाल करना सीखो। बाज़ सूरतों में बदगुमानी बजाते खुद जो होता है वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन होता है, एक सेफ्टी मेजर होता है।
और फिर बाज़ सूरतों में बहुत ज़्यादा खुशगुमानी लोगों से हुस्न ज़न रखना, ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए, बस धोखे मिल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा अगर कोई कहता है कि वहम के लिए कोई चीज़ मुझे चाहिए, तो अल्लाहुम्मा अस्तुर औरतिना व आमिन रवातिना, इससे बड़ी चीज़ मेरे नॉलेज में नहीं है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, असल में ये ग्रेडिंग नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की खूबसूरती ये है, अल्लाह की ताकत ये है कि अल्लाह का कोई भी इसम आप पकड़ लें, वो हर डिमेंशन से इंसान को ठीक करना शुरू कर देता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो मखसूस होती है, तीर बदफ होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बाकी, मतलब अगर आप या सलामु या मोमिनु या अल्लाह पढ़ रहे हैं तो वहम इससे भी आपका जाएगा। तो साथ में मिला के अल्लाहुम्मा अस्तुर औरातिना व आमिन रवातिना की तस्बीह कर लिया करें। और ज़्यादा मतलब आमतौर पे सुबह शाम 3 बार पढ़ा करें। मैं 7 बार पढ़ता हूँ, लोगों को मैं 3 बार कहता हूँ, 1 बार भी पढ़ा जा सकता है। लोग बहस करते हैं ना जी 1 बार ही काफ़ी होता है, मैंने कहा 1 बार ही पढ़ लो, ना पढ़ने वाले से तो ऊपर आ गए ना। तो रिपीट करने का मतलब ये होता है कि ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें, तो हमें अल्लाह से ज़्यादा की उम्मीद है, तो मजदूरी वाला काम हो जाता है ना थोड़ा सा, वो भी एक फैक्टर आ जाता है। तो इसी तरह से ये होता है कि अगर किसी को और ज़्यादा वहम वसवसा आता है, तो वो सुबह शाम अल्लाहुम्मा अस्तुर औरतिना व आमिन रवातिना पढ़ने के साथ साथ उसकी एक तस्बीह भी कर लिया करो। तो 4-5 महीने में आहिस्ता से ठीक होता है। लेकिन मिजाज को भी देखना होता है, अपने अभी कुछ बीमारियां इंसान को साइकोलॉजिकल, उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत होती है, वरना फ़ायदा जो होता है वो 50% पे आके फिर स्टक हो जाता है, फिर दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। अल्लाह ताला मजबूर कर रहा होता है बंदे को कि अपने नफ्स के अफ़ाल की तरफ, अपने अमाल की तरफ, अपने किरदार की तरफ, अपने सोचने की तरफ, लोगों के साथ मिलने जुलने की तरफ, ज़िंदगी की तरफ, अपने रवैये की तरफ पूरा एक फोकस करके देखो कि फ़ॉल्ट आ कहाँ पे रहा है, वसवसा क्यों आ रहा है, इस पे गौर किया जाए, बजाय इसके ऊपर फोकस रखा जाए कि वसवसा आ रहा है इसको दबा दिया जाए। आज दबाएंगे कल फिर कहीं से फूट पड़ेगा। बताइए कि मिजाज तो वही है ना, तो उस पर काम करना पड़ता जी जी, मैं आयशा फॉलोवर बात कर रही हूँ। छोटा सा सवाल है है। कि जी। मैं ना हर चीज में इनकंसिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से नमाजों में सही है, कंसिस्टेंट पढ़ रही हूँ 5-6 सालों से, हम्म। 5 वक्त की। लेकिन सवाल छोटा सा है कि आधे घंटे का काम जो होता है ना, मैं जॉब कर रही हूँ, तो मतलब मैं आधे घंटे का काम 4 घंटे 6 घंटे 2 दिन में कर रही होती हूँ। हम्म। तो मैं 5 साल से 5.5 साल से जॉब कर रही हूँ, और 4 कंपनियां बदल चुकी हूँ, आईटी कंसल्टेंट हूँ मैं भी। बट हम्म। ये जो प्रॉब्लम है सारे मैनेजर्स कोलिग्स को थी कि मैं 2 घंटे आधे घंटे का काम 2 दिन में कर रही हूँ, 4 घंटे में कर रही हूँ, तो यू ये जो आर है ना। फेसिंग अ लैक ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जीज। आपको अपने आप को डायग्नोस करवाने की ज़रूरत है। आपने अपने विटामिन B12 के और डी के टेस्ट करवाए हुए हैं? थायराइड का टेस्ट करवाया है? H pylori का टेस्ट करवाया हुआ है? नहीं, ये वाले टेस्ट तो नहीं कराए हुए, विटामिन डी और इसके नहीं। बाकी साइकोलॉजिस्ट से पिछले 4 महीनों से मैं ट्रेनिंग ले रही हूँ, हम्म। और आपकी वीडियो से भी एक मैं तो देख रही हूँ, तो सुन रही हूँ, सब कोशिश कर रही हूँ, और नहीं तस्बीहात नहीं भी नहीं, मैं 1 साल पहले से देखें रेगुलरली देखें पढ़ देखें, पहले अपने रही हूँ। विटामिन्स के टेस्ट करवाएं। एंजाइटी के हम्म, डायग्नोसिस पे हेमो पहुंचने से पहले आपको देखना पड़ता है कि आपके विटामिन के लेवल्स ड्रॉप तो नहीं हो गए हैं। वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट 2 विटामिन्स होते हैं, विटामिन B12 और विटामिन डी। और विटामिन B12 अगर गिर जाए, यही सारे डी से भी यही प्रॉब्लम होते हैं। और इनका इलाज बड़ा आसान होता है, बड़ा सस्ता होता है। उसके साथ H pylori को भी टेस्ट करवा लेंगे, गट की हेल्थ कैसी है आपकी। और उसके साथ जो है आप वो बस यही 3 चीज़ें हैं, इनको आप करवा लें। अल्लाह, थायराइड का भी करवा लो। थायराइड में भी एनर्जी बहुत बहुत आदमी बहुत लो हो जाता है, एनर्जी के अंदर से सफिशिएंट नहीं रहता आदमी।